जिस परीक्षा के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जिसमें सफलता की आस लेकर वो हर त्याग सहते हैं, अगर वही परीक्षा ढंग से ना कराई जाए तो फिर उनके संघर्ष और सफलता के बीच की दूरी कभी मिट ही नहीं पाएगी। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, ये किसी की बहन के विवाह की उम्मीद होती है, किसी के माँ बाप की दवा का इंतज़ाम होता है, किसी के घर से कर्ज मिटाने की आखिरी कोशिश होती है, किसी के खुद को बेहतर ज़िंदगी देने का एक सपना होता है। कोई इसलिए पढ़ रहा है कि जब नौकरी लगेगी तभी घर में शादी विवाह की बात आगे बढ़ेगी। कोई इसलिए संघर्ष कर रहा है ताकि हर दिन 2 वक्त की अच्छी रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात आपसे साझा कर रहा हूँ। हाल ही में एसएससी की परीक्षा कराने वाली कंपनी को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ है। दरअसल पहले एसएससी की परीक्षा की जिम्मेदारी जानी मानी कंपनी टीसीएस के पास होती थी, लेकिन इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट एक एडुकेटी नाम से कंपनी है उसको दिया गया है, क्योंकि उसने बोली कम लगाई थी। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे टीसीएस ने एक छात्र की परीक्षा के लिए 350 रुपये बोली लगाई थी, लेकिन एजुकेटी ने 220 रुपये में ऑफर दिया, तो एसएससी ने 220 रुपये को चुना। अब इसी एजुकेटी पर पहले भी कई विवाद जैसे तकनीकी फेलियर और पेपर लीक जैसे आरोप लग चुके हैं। छात्रों का गुस्सा इसलिए है कि आखिर सरकारी संस्थाएं पैसों के लालच में छात्रों का भविष्य दांव पर कैसे लगा सकती हैं। सच्चाई ये है कि इन छात्रों के पास में और भी विकल्प थे, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें अपने परिश्रम पर भरोसा था और व्यवस्था पर भी एक उम्मीद थी। मगर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज ये परीक्षा ही उनका दुश्मन बन बैठा है। ये परीक्षा का जो व्यवस्था है यही उनका दुश्मन बन बैठा है। सेंटर पर सर्वर काम नहीं करता, माउस नहीं चलता, कभी पर्ची लीक हो जाती है तो कभी शिफ्ट ही रद्द कर दी जाती है। कुछ परीक्षा केंद्र इतने बदहाल हैं कि वहां घुसते ही लगता है कि इंसान जल्दी से बाहर निकल जाए। कहीं कहीं पर तो सेंटर का एड्रेस ही गलत दे दिया जाता है। गंदगी के ढेर में परीक्षा करा देते हैं। क्या यह उचित व्यवस्था है, सही व्यवस्था है? एसएससी अगर आप में क्षमता नहीं है तो साफ कह दीजिए, लेकिन इस तरह लाखों छात्रों की उम्मीदें को कुचलना ये कहाँ का न्याय है? आज जिस देश में कहा जाता है कि युवा ही राष्ट्र का भविष्य है, उसी देश में उनके भविष्य से सबसे बड़ा खिलवाड़ होता जा रहा है। छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं तो उसे महत्व ही नहीं दिया जाता है। जब शिक्षक इन बच्चों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ बनते हैं, तब उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी जो पता चला है उनमें जो राकेश यादव सर हैं, नीतू सिंह मैम हैं, अभिनय शर्मा सर हैं और आदित्य रंजन सर, ये देश भर के लोकप्रिय और भरोसेमंद शिक्षक हैं, जिनकी मेहनत और मार्गदर्शन से बड़ी संख्या में छात्रों के सपने जो है वो साकार हुए हैं। उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने इस मामले पर आवाज़ उठाई छात्रों के लिए। क्या यही विश्वगुरु भारत की तस्वीर है? क्या शिक्षक जब आंदोलन नहीं कर सकते, अपने छात्रों के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, सरकारों से और राजनीतिक दलों से अब यही हमारा सवाल बनता है कि क्या सिर्फ चुनाव के समय ही छात्रों की भीड़ आप सभी को दिखाई देती है? क्या लाखों छात्रों की जिंदगी तब मायने नहीं रखती है जब वोट का मौसम ना आए? अगर एक परीक्षा ढंग से नहीं कराई जा सकती तो इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा तंत्र की नाकामी नहीं है, यह युवाओं के आत्मविश्वास और लोकतंत्र की आत्मा पर सीधे सीधे चोट है। और अगर यही हाल रहा तो छात्र केवल परीक्षा से ही नहीं, पूरे सिस्टम से भी भरोसा खो बैठेंगे। और फिर जब वो टूटा हुआ युवा जीवन में आगे बढ़ेगा तो ना देश के लिए कोई ईमानदार अफसर मिलेगा आपको, ना एक जज्बाती शिक्षक, ना एक संवेदनशील नागरिक। इसलिए समय आ गया है कि सरकार और सिस्टम, साथ ही साथ समाज, सभी इस पर तत्काल गंभीरता से संज्ञान लें, वरना आने वाली पीढ़ियों में विश्वास नहीं, सिर्फ नाराजगी बचेगी। परीक्षा पर चर्चा तो हमारे देश में खूब होता है, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी पर चर्चा आखिर कब होगी? जहां छात्र उतरते हैं आंसर खोजने के लिए,
छात्र जहाँ पेपर देने जाते हैं वहाँ वो आंसर खोजने के लिए, आंसर लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन अब वो सिस्टम ही क्वेश्चन मार्क बना बैठा हुआ है। वहाँ पर सिस्टम में ही इतने प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर की तो बात ही अलग है। हर साल योग दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कहा जाता है योग से तनाव दूर करो, लेकिन अब ये जो पेपर लीक से और ये जो इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं पेपर कराने में ही, तमाम तरह की जो समस्या हो रही है, इसका इलाज क्या है? इससे जो तनाव हो रहा है छात्रों को वो कैसे दूर होगा? जो बच्चे देश को सशक्त बनाने निकले थे वो इस आयोग के आगे विवश नजर आ रहे हैं। सवाल ये है मेरा कि क्यों ये बच्चे कैमरे की फ्रेम में नहीं आते और क्यों सरकार को ये दिखाई नहीं देते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इस मामले में गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिए और इसे जल्द से जल्द इसका पूरा समाधान करिए। प्रधानमंत्री जी, आप अगर हाथ रख देंगे तो ये मामला बहुत आसानी से सुलझ जाएगा और लाखों युवाओं को बहुत ही सुकून का एहसास होगा। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ये नौकरी का सवाल नहीं है, एक ये एग्ज़ाम का सवाल नहीं है। उनके बहुत इमोशंस इससे जुड़े होते हैं, बहुत सपने जुड़े होते हैं। वो परीक्षा दें, सफल हों ना सफल हों उसमें वो अलग विषय है, लेकिन वो परीक्षा दे रहे हैं और उनको अगर शक है, उनको खुले मन से परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। उनको जब ये लगेगा ही नहीं कि मेरी परीक्षा सही से हो रही है, उसमें उन्हें धांधली का जब एहसास हो जाएगा, वो खुले मन से सच्चे हृदय से पेपर ही नहीं दे पाएंगे। और ये मलाल जिंदगी भर युवाओं के जीवन में बना बैठा रहेगा। वो फिर किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उनको ये हमेशा कुरीतता रहेगा। इसलिए सीधा सीधा उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी बड़े मीडिया चैनल है वो भी इस पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर तो लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन सरकार, राजनीतिक दल सभी मिलकर इसका समाधान निकालें। और ये बहुत बड़ी परीक्षा है, एसएससी परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है, इसको बेहतर ढंग से कराया जा सकता है। धन्यवाद।